छठा दिन है आज गज़ा और इसराइल में जो कुछ हो रहा है, और आज इसराइली फ़ौज ने बाज़ाब्ता तौर पे कुछ आदाद व शुमार जारी किए हैं अब से थोड़ी देर पहले। उनके मुताबिक गज़ा पर 6 दिन में इसराइली फ़ज़ाइया ने 4000 टन वज़न के 6000 बम बरसाए हैं और 3600 ठिकानों को निशाना बनाया है। शुमाली गज़ा में फ़िज़ा से पम्फलेट गिराए गए हैं कि फ़लस्तीनी ये इलाक़ा खाली कर दें। इसराइली बमबारी से मोहल्लावार इलाक़े मिटाए जा रहे हैं, हत्ता के अस्पताल, स्कूल और माहीगीर कश्तियाँ तक महफूज नहीं रहीं। पानी, बिजली, खुराक की नाकाबंदी का तीसरा रोज़ है। बमबारी में कोई वक्फ़ा नहीं। वो हथियार भी इस्तेमाल हो रहे हैं जिन पर बैनुल-अक़वामी पाबंदी है, जैसे फास्फोरस और वो भी इंसानी और शहरी ठिकानों के ख़िलाफ़। अब तक गज़ा में 1500 के लगभग हलाकतें हुई हैं। इनमें तकरीबन 500 बच्चे हैं। 6000 अहले गज़ा ज़ख्मी हैं। इसराइल में 1300 हलाकतें हुई हैं, 3200 ज़ख्मी बताए जाते हैं, जबकि ग़र्ब उर्दन में 31 हलाकतें हुई हैं और 600 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। पनाह गुज़ीनों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनरावा के साथ मुंसलिक 9 फ़लस्तीनी कारकुन जहाँ बहक हुए हैं। हिलाल अहमर जो फ़लस्तीन की मकामी हिलाल अहमर है, उसके 6 कारकुन जहाँ बहक हुए हैं। गज़ा के तमाम अस्पताल पनाह गुज़ी कैंपों में बदल चुके हैं। बिजली ना होने के सबब ना एक्सरे हो सकता है, ना डायलिसिस और ना ही कोई ऑपरेशन। वैसे भी दवाओं का ज़ख़ीरा करीबुल ख़त्म है। एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, ये जो आपने बात की ना 6000 बम गिराए हैं, कितने दिनों में? 6 दिन नहीं, 4 या 5 दिन, 3-4 दिनों में। इसके क्योंकि इस तरह समझ नहीं आती ना 6000 बम का मतलब क्या है। मैं थोड़ा सा कंपेयर कराना चाह रहा हूँ। 2014 से लेकर 2019 तक जो अमेरिका की एयर कैंपेन, सिर्फ अमेरिका की जो कोलिशन, यूएस कोलिशन की एयर कैंपेन चली थी दाइश के ख़िलाफ़ शाम और इराक़ में, उसमें हर माह 2 से 5000 बम गिराए गए। ठीक है, हाँ, यहाँ 3 दिनों में 6000 बम गिराए गए और वो एक वाइड स्प्रेड एरिया था। आपने अभी बात की अस्पतालों की, तो और ये बम 45 किलोमीटर लंबे और 6 किलोमीटर चौड़े इलाके में। जी बिल्कुल, 300 स्क्वायर माइल्स आई थिंक ऐसा कुछ है। सर्द खानों में जगह ख़त्म हो गई है, लोग अपनी लाशें रोडों के साइड अल शिफा हॉस्पिटल जो है उसका जो बैरूनी हिस्सा है वो एक मुर्दा खाना, मॉर्चरी में तब्दील हो चुका है। ज़्यादातर वहाँ उन बच्चों की लाशें हैं जो बमबारी में ज़ख्मी हुए थे और तिब्बी इमदाद ना मिलने के सबब जाँ बहक हो गए। गज़ा में जो बेघर हैं अब तक उनकी तादाद अक़वाम मुत्तहिदा के ज़राए के मुताबिक 3.5 लाख से ऊपर पहुँच गई है। इसराइली कहते हैं कि जब तक उनके यरगमाली रिहा नहीं होंगे, नाकाबंदी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि ज़मीनी कार्रवाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। लेकिन ज़मीनी कार्रवाई जो है कहना आसान है, करना इस लिहाज से मुश्किल है कि गज़ा का शुमार दुनिया के जो सबसे गुंजान आबाद इलाक़े हैं उनमें है, और वहाँ अर्बन वॉरफेयर जो है बहुत ही एक मुश्किल मरहला है। उसमें कोई नहीं जानता कि अगर इसराइली एडवेंचर करता है तो कितनी कैजुअल्टीज़ और होंगी। और मज़े की बात यह है कि ख़ुद हमास के जो ज़राए हैं वो बमबारी से ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरीके से ग्राउंड फोर्सेस अगर इसराइल की वहाँ अंदर दाखिल होती हैं तो फिर वो जो सुरंगों का निज़ाम है जो एक अफसानवी शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो हमास वालों को उम्मीद है कि वहाँ वो उन्हें ट्रैप कर लें।